मिथुन राशि जेमिनाई, चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा। आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता जो चल रहा है इस वक्त, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो आप दोनों के दरमियान क्या आ रहा है। देखिए, आपका अगर नो कांटेक्ट है तभी आप देख सकते हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं तब भी रीडिंग आप देख सकते हैं। आप कमिटेड हो सकते हो या नॉन कमिटेड हो सकते हो। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच कर देखेंगे आपके साथ ये मैच करेगा। नेक्स्ट थिंग जो मुझे कहना है, आप अपने एक्स को लेकर भी देख सकते हैं। अगर ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, आपके पर्सन तो निकल गए या उनकी शादी हो चुकी है या उनकी शादी फिक्स हो चुकी है, जो भी है, तो भी आप देख सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरोट चैनल को, और कमेंट सेक्शन में 555 ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके ज़िंदगी में बैलेंस आ जाए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखते हैं कुछ कार्ड्स लेकर एनर्जीज क्या है। मिथुन राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। देखिए, आपके पार्टनर की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आप दोनों के दरमियान कोई आता हुआ या आती हुई नज़र आता है मुझे, ठीक है। या इस वक्त अगर मैं देखूँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान ही मुझे लगते हैं। जहाँ पर आप उनको मिस कर रहे हो वो भी आपको मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि ये ममाज बॉय है, पता नहीं क्यों। आपकी पर्सन ना अपनी माता जी का बहुत ज़्यादा सुनते हैं। उनकी माँ जो कहेगी, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनकी माँ जो कहेगी वही होगा। या फिर माँ इतना कंट्रोल करती है आपके पार्टनर को कि उसके आगे उनका कुछ चलता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये हमेशा हमेशा आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ एक खूबसूरत रिश्ता भी चाहते हैं, लेकिन इस उनकी खुशी के आड़ कोई आता हुआ नज़र आता है। मतलब आप दोनों कब के एक हो जाते, ऐसा मुझे फील होता है, या आप दोनों का रिश्ता कब का आगे बढ़ जाता, या आप दोनों की शादी कब की हो जाती है, लेकिन कोई है जो ये होने नहीं दे रहा है। ओके, आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए अभी तक वो रुके हुए नज़र आते हैं मुझे, ठीक है। इनकी ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी कराने की कोशिश, या हो सकता है इनको ज़बरदस्ती रिश्ते दिखाने की कोशिश, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन नाराज़ भी हो सकते हैं, थोड़े से नादान भी हो सकते हैं। इनके घर में हो सकता है इनकी चलती नहीं है, किसी और की चलती है, कोई और इनको कंट्रोल करता है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे अभी लगता है कि इस इंसान को शायद अपनी दिल की, इस इंसान को, आपके पर्सन को अपनी दिल की सुनने की ज़रूरत है, या ऑलरेडी वो सुन चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो आपके लिए कोई डिसीजन या आपके फेवर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी वो टाइम पास नहीं चाहते, ओके, अभी वो टाइम पास नहीं चाहते। अभी आपके पर्सन आपका भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। जो भी उनके दिल में है वो आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो याद कर रहे हैं, भले वो दिखा नहीं रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों की बातचीत हो रही है और कुछ लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी एक दूसरे को याद करना, या आपके साथ जो समय इस पर्सन ने जो बिताया, वक्त बिताया, उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड मुझे कहता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर एक सीरियस एनर्जी में है। इनको लगता है कि अभी वो वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाली फीलिंग्स है। मतलब अगर वो पर्सन अभी आपको अप्रोच नहीं करते तो कभी नहीं कर सकते। हो सकता है ना कि ये ऐसे दुविधा में है कि क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आप भी इस पर्सन का ही इंतज़ार कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बताया होगा। अगर ये आपसे सेपरेट हुए हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपसे लड़ाई करके, झगड़ा करके अलग हुए हैं। यहाँ पर वो मजबूरी में आपसे दूर जाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। इनकी मजबूरी थी आपको छोड़ना, आपसे अलग हो जाना, आपका साथ छोड़ देना। ये कभी चाहते तो नहीं कि कभी भी आप दोनों का साथ छूटे, लेकिन छोड़ना पड़ा है। लेकिन बार बार मुझे एनर्जीज़ वही आ रही हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं, या इस इंसान ने काफ़ी टाइम वक्त लिया है सोचने के लिए। आज अगर वो किसी डिसीजन के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इस इंसान ने बहुत कुछ सोचा है, जो कि आपको कहना है या आपको बताना है। आपके फेवर में कोई डिसीजन हो सकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है ना कि ये पर्सन किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, मतलब किसी का दिल तोड़कर
ये अपनी लव लाइफ को आगे लेकर नहीं जाना चाहते। मतलब अगर आप ये भी कहेंगे ना कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो चलिए हम छोटा सा घर लेते हैं या मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसमें रहते हैं, तो ये मना कर देंगे, क्योंकि ये किसी का दिल तोड़कर ये रिश्ता आगे लेकर नहीं जाना चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माँ बाप की रज़ामंदी होनी चाहिए, परिवार की रज़ामंदी होनी चाहिए, उनके आशीर्वाद से ही नई शुरुआत होनी चाहिए। तो उस ख़यालात के पर्सन आपके लगते हैं मुझे, ठीक है। मतलब वही मैंने कहा कि कोई कंट्रोल करेगा, कोई कस्में इनको देगा तो वो मान जाते हैं, चुप रह जाते हैं, अपनी मजबूरी को आपके साथ नहीं शेयर कर रहे थे। लेकिन अभी वक्त आया है कि उनको आगे बढ़ना ही है, ठीक है। अपनी खुशी, अपनी लाइफ के बारे में उनको सोचना है, क्योंकि एक सही वक्त पर शादी होना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि शुरू में अगर वो आपको पहले बता देते कि शादी नहीं होती तो आप दोनों रिश्ते में आते नहीं। तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने, अगर आपके पर्सन ने आपको कोई सपने दिखाए हैं तो वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफिन, देखा ना, मैंने कहा था ना कि परिवार वाले की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके रीडिंग में आज। अभी कितने लोग यहाँ पर हैं जिनका जो रिश्ता आपके पर्सन के साथ इसलिए टूटा या इसलिए दूरियाँ आई क्योंकि परिवार बीच में टपक पड़ा है। परिवार नहीं चाहता है, क्योंकि कास्ट अलग हो सकती है, स्टेटस अलग। देखिए हम लोग क्यों ये मानते हैं सारा कास्ट और ये सब कुछ, इंसान को मतलब अलग कर देता है। सभी लोग इंसान ही हैं और सबको भगवान ने, ईश्वर ने ही बनाया है। फिर ये कास्ट कहाँ से आ गई और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर वही मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकती है। देखिए वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, या फिर आपकी ट्रेडिशनल फैमिली, ठीक है, या दोनों में कास्ट प्रॉब्लम है तो कहीं आपके परिवार नहीं मान रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या उनका परिवार। लेकिन है तो सही, लेकिन आपकी पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आपकी कास्ट अलग है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने एक सच्चा प्यार किया है आपसे और वो निभाना भी चाहते हैं इस रिश्ते को, ये तोड़ना नहीं चाहते, या फिर आपके साथ ये टाइम पास भी नहीं करना चाहते। सो दिस पर्सन इज़ नॉलेजेबल। ये लॉयर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है, इनका खुद का कोई फर्म हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, ठीक है, कोई शॉप भी हो सकता है, इनका खुद का बिजनेस। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लगते हैं आपके पर्सन, अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं, ये चाहे तो कल ही आपके साथ वो घर बसा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पर्सन नार्सिसिस्ट हैं, स्टेटस के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको मैं मजबूर किया जाता है कि तुम हमारी बिरादरी में शादी करोगे, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इनको अपने से ज़्यादा, या इनके परिवार को अपने से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र है कि लोग क्या कहें। भाई लोग क्या कहेंगे कहने दो, आपकी ज़िंदगी है, आपको जिसके साथ बितानी है वो आपको बितानी चाहिए। लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम ही वही है। लेकिन आप बुरे वक्त में जब रहते हैं तो लोग थोड़ी आएंगे आपको देखने के लिए या आपको सपोर्ट करने के लिए, कोई नहीं आता है। सो ये मुझे लगता है कि आज इस पर्सन की अकल ठिकाने आई है। अकल ठिकाने आई इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस पर्सन को एक एहसास तो हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको खो देंगे अगर ये सारी चीज़ें लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कास्ट के बारे में, ये वो सारा सोचते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे फिर। या वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। सन की एनर्जी, मुझे लगता है कि एक खूबसूरत वक्त अभी आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। आपके पर्सन अभी आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आपका साथ निभाएंगे। दिस इज़ वेरी 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 पावरफुल एनर्जी कि आपके पर्सन आपका साथ निभाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। एक न्यू प्रपोजल, ये पर्सन कुछ प्रस्ताव के साथ आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, जिससे आपको खुशी होगी, जिससे आपको डेफिनेटली खुशी होगी, क्योंकि ऐसा कुछ खुशखबर हो सकती है आपके लिए जो आप हमेशा चाहते थे कि आपके पर्सन आपका साथ दें, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी रीडिंग है। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों शादीशुदा है, ठीक है, और दोनों का जमता नहीं है तो हस्बैंड अलग रहता है, वाइफ अलग रहती है, ओके। परिवार में कोई है कंट्रोलिंग, तो उनके लिए भी है ये कि अभी हस्बैंड वाइफ एक हो रहे हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब भी एक हो रहे हैं, ठीक है। सो जो जिस भी टाइप का रिश्ता है एक होने का, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है सन, क्योंकि एक नई सुबह यहाँ पर दिखाई देती है और उसमें खुशी आ रही है। एक मौका देना, जो आप चाहते थे ना कि आपके पार्टनर कुछ भी हो जाए अपनी दिल की सुने और एक मौका दे इस रिश्ते को,
तो वही यहाँ पर आ रहा है कि वो अपनी दिल की सुनकर एक मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। ना आपकी बातों में आ रहे हैं, ना अपने परिवार की बातों में आ रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो सोचकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे इस वक्त दिखाई देती है। लेट मी चेक नेक्स्ट। ओ माय गॉड, देखिए अभी ये जो मैंने कहा कि ये बहुत से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा पता है आपके पर्सन को? कुछ रिश्ते ख़त्म करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो जो कल तक वो कर रहे थे ना कि अपने घर के लोगों को भी खुश कर रहे थे, आपको भी खुश करना चाहते थे, सब कुछ बैलेंस करना चाहते, आज वो बैलेंस उनको ख़त्म करना होगा, बिकॉज देयर इज डेथ कार्ड। कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे तभी वो आपके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ लोग लव मैरिजेस, आपने देखा कि परिवार लव मैरिज के ख़िलाफ़ होते हैं, तब भी लड़का लड़की जाकर लव मैरिज कर लेते हैं, कुछ सालों के बाद वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये अगर इनका परिवार या आपका परिवार अगर लव मैरिज के ख़िलाफ़ है और फिर भी आप शादी कर लेते हो, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए रिश्ता टूट जाए या घर के लोग आप लोगों से बातचीत ना करें, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो नसीब में है, ओके, लव मैरिज सबकी नहीं हो सकती, आपके नसीब में अगर लव मैरिज है तो वो होकर रहेगी, और वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत से लोगों की लव मैरिज होगी या हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर डेथ का कार्ड ये कहता है कि एक बुरा वक्त ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आप दोनों के दरमियान होने जा रही है, और बहुत सारे सपने आपके सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं। एक नया घर यहाँ पर दिखाई देता है। एक तो आपके पर्सन ने एक नया घर बनाया जिसमें आप दोनों रहने वाले हो, या आप दोनों मिलकर एक नया घर लेने वाले हो और उसमें एक नई शुरुआत आप दोनों की होगी। देखिए आप दोनों का रिश्ते में ना, मुझे रिश्ता आप दोनों का सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देता है। इसमें अड़चनें थी, इसमें काफ़ी वक्त लगा आप दोनों को एक होने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी वक्त लगा है। लेकिन अभी जब आप समझ चुके हो, अभी जब आपको खुद ये महसूस हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, देन दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग फॉरवर्ड। ये आगे बढ़ रहा है रिश्ता, ठीक है। सो देखने की कोशिश करेंगे और 2 कार्ड्स लेकर क्या एक्सपेक्टेड है। दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। देखिए अभी इस वक्त इस मोड पर आकर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक डर लगता है कि कल जाकर ये पर्सन किसी की बातों में आकर, ठीक है, आपका साथ छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं आप सपने देखने से भी डर रहे हो, लेकिन डरने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज देयर इज़ पेज ऑफ पेंट। आप दोनों की उम्र में फ़र्क है, पता नहीं क्यों। आपके पर्सन एक तो 8-10 साल बड़े हैं आपसे या छोटे हैं आपसे, ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये इसकी वजह से भी रिश्ता मंजूर नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा करके अगर लड़की बड़ी है और लड़का छोटा तो एक्सेप्ट नहीं करते लोग, पता नहीं क्यों, और अगर लड़की छोटी है बहुत ज़्यादा तब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, आपके पार्टनर को ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि आप किस कास्ट के हो, आपकी एज कितनी है, क्या है। उन्होंने एक रिश्ता जोड़ा है एज अ पर्सन आपको देखकर कि आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। कितना खूबसूरत ये सोच है आपके पर्सन की। हाँ, लेकिन वो आपके पर्सन हमेशा ये चाहते थे कि सबकी रज़ामंदी से हो, कोई नाराज़ ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब आप ट्राई करते हो कि आज मान जाएगा, कल मान जाएगा परिवार, और मानता ही नहीं, तो फिर आप एक कदम उठाते हो। तो यहाँ पर मुझे एक बेहतर एनर्जी आपके पर्सन की ये नज़र आती है कि वो चीटर नहीं है, जो कहा है और जो वादा किया है उसे निभाने का वक्त। सो येलो कलर आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। येलो कलर आपको पहनना चाहिए आने वाले दिनों में, या फिर पीले कलर का कोई कपड़ा या रुमाल आप अपने पास रखें, ये पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अगर आपकी शादी नहीं बन रही है, रिश्ता नहीं बन रहा है, तो ये कलर आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर 111 की एनर्जी आई है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसे तो 11 नंबर, 8 नंबर, 28 नंबर, 24 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरेट चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।